تو अब देखते हैं आयत नंबर 274 274 सूरत अल-बकरा। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल, वो लोग जो अपना माल खर्च करते हैं रात को, वन्नहार और दिन को, सिर्रन व अलानियतन छुपा कर और एलानिया यानी ज़ाहिर करके, फ़लहुम तो उनके लिए अज्र है उनके रब की तरफ से, और उनको वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे ना ही उनको कोई खौफ होगा। तो ये देखें जो सारे मज़मून का एंड अब बड़ी खूबसूरती से किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो अपने माल को अल्लाह की खातिर खर्च करते हैं, वो नहीं देखते वो दिन है कि रात है, छुपा के दे रहे हैं कि दिखा के दे रहे हैं। छुपा के देने की ज़रूरत है, जैसे कि पीछे बात हुई है कि इज़्ज़त नफ्स का मामला है, किसी को प्राइवेटली किसी की मदद कर रहे हैं तो छुपा कर दें। अब अगर कहीं दिखा कर देने का मामला है, इज्तमाई मामला है, कार खैर है, ज़्यादा सरमाया चाहिए, दिखा कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। बाज़ वक़्त शैतान विस्पर करता है कि ये कबूल नहीं होगा तो ये दिखावा है तो वो कबूल, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बस अपनी नीयत पे ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें। और जैसे हज़रत अली का इसकी शान नज़ूल भी एक है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास 4 दिनार थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो सदका है वो सुबह भी दिया, शाम भी दिया, छुपा कर भी दिया, दिखा कर भी दिया, हर सूरत दिया। इसी तरह एक सहाबी के पास जो है 40,000 दिनार थे, तो उन्होंने भी सुबह शाम दिखा कर छुपा कर हर तरह से दिया, यानी कुरान जैसे ज़रूरत हुई वैसे उस पर अमल कर लिया। ठीक है, तो ये यानी हर तरह से दिया जा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते थे, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, दुनिया में भी होता है फ़ायदा, उम्र में इजाफ़ा होता है और बहुत सी चीज़ों में, लेकिन ये भी होगा कि आखिरत में जबकि हर तरफ जो है परेशानी ही होगी और परेशानी होगी और बड़ा हैबतनाक मंज़र होगा, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कोई भी खौफ नहीं होगा कि क्योंकि उनको पता है अल्लाह ताला उनको मतलब इत्मीनान देगा कि उन्होंने जो सदका किया है, सदक़े की वजह से अल्लाह ताला उनके लिए जो है उनके दिल को इत्मीनान क़ल्बी देंगे। तो उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गम होगा। बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। तो ये देखें, और फिर उसके बाद ये टॉपिक अब ख़त्म हुआ, इसके बाद सूद का मौजू शुरू हो रहा है, क्योंकि देखें पीछे बात हो रही थी कि अल्लाह की खातिर दें, और जो लोग ये नहीं सोचते वो तो चाहते हैं हमारे माल में इजाफ़ा हो और बढ़े, मल्टीप्लाई होता जाए, डिवाइड बिल्कुल ना करें। तो देखें अब क्या आयत आ रही हैं कि अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, वो लोग जो रिबा खाते हैं, सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी, कि नहीं वो खड़े होंगे अल्लाह के आगे मगर उस शख्स की तरह यतख़ब्बतुहु शैतान, कि जिसको बावला कर दिया हो, पागल कर दिया हो शैतान ने, मिनल मस, छू कर। तो अल्लाह ताला यानी यहाँ पे रिबा की बात कर रहे हैं कि जो रिबा लेते हैं, और ये बता दूं कि ये कुरान करीम की आखिरी आयत में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से सिर्फ 4 महीने पहले नाजिल हुई। पहली जो है आयत इस बारे में सूरत रूम 39 में थी, दूसरी सूरत आल इमरान 130 में हम पढ़ चुके हैं, तीसरा हम सूरत बकरा में भी पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल जो रकम फरमाया, जो रकम तुम सूद पर देते हो ताकि माल बढ़ जाएं, तो ऐसे माल अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। सूद की हुर्मत कुरान करीम में 7 आयत में आई है और 40 हदीस में आई है सूद की हुर्मत। तो सूरत आल इमरान में आप आगे पढ़ेंगे कि ईमान वालो दुगना चुगना सूद ना खाओ। अब इन आयत के बाद, यानी ये जो अब आप आयत पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एंड में आई थी, इन आयत के बाद सूद बिल्कुल हराम कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया कि मैं अपने चचा हज़रत अब्बास का सूद बातिल करता हूँ। और आपने इब्तिदा इससे कहाँ से की? अपने घर से की। इसी तरह हज़रत उमर ने फरमाया ये आयत रिबा उन आयत में से हैं जो आखिर में उतरी, लिहाजा सूद को भी छोड़ दो, और वो भी जिसमें सूद का ज़रा सा भी शक हो वो भी छोड़ दो। आपने सूद को हराम करार दिया और इस पर अमल भी करवाया
क्योंकि एक तो माल की मोहब्बत, ज़ाहिर है इससे फिर माल की मोहब्बत निकलती है ना, क्यों बंदा सूद लेता है? माल की मोहब्बत में क्या होता है, अगर हमारे पास माल है तो क्या करें? खर्च करें अपने बीवी बच्चों पर, अपने रिश्तेदारों पर, माँ बाप पर, घर पर, खुद पर, नफ्स का भी हक है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर क्या करें? कर्ज़े हंसना दें, पीछे आप आयत पढ़ चुके हैं, या किसी की मदद करें। अभी हमने पूरे के पूरे देखें कितने रुकू सदका पर पढ़े हैं, तो सदका करें। लेकिन जो ये नहीं करते तो फिर वो जो है ये भी नहीं कर सकते कि वो उस माल के ज़रिए से माल के साथ वो कहते हैं ना मनी मेक्स मनी, के माल के साथ माल बनाएं और क्या करें कि लोगों को जो है, मजबूर लोगों को, जिनके पास नहीं है ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए भी, उनको एक रकम दें और उस पर रकम कुछ और रकम फ़िक्स कर दें। वो मुअय्यन या फिक्स रकम जो कर्ज़ लेने वाले से रकम कर्ज़ खींच लाए उसको सूद कहते हैं। रिबा कहते हैं ऊंची जगह को, यानी रकम बढ़ती चली जाती है। हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींच लाए वो रिबा है हदीस के मुताबिक। तो यानी कुछ रकम थी, वो किसी को दी और उसको कहा अब ये 1 लाख है, सपोज़ 1 लाख है, तो अब इस पे 5,000 या 10,000 तो मुझे हर महीना देना, या फिर जब लौटाना तो इतना लौटाना। ये फ़िक्स नहीं कर सकते। ये जो फ़िक्स करना है यही सूद है, ठीक है? तो ये किसी से नहीं लेना चाहिए। कोई किसी के पास नहीं है पैसा तो वो आप क्या गया आपसे कर्ज़ा ले रहा है ना, तो ये दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना। और अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहते कि रकम जो है वो सिर्फ चंद हाथों में रहे। आप देख, वो उसको क्या करना चाहिए, उस रकम को गर्दिश करते रहना चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी में क्या करना चाहिए? गर्दिश करना चाहिए। जैसे हमारे जिस्म में ब्लड होता है, तो वो अगर एक जगह स्टक हो जाए, जहाँ स्टक होगा दिमाग में होगा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिल में होगा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जाएगा वहीं पे नुकसान, जहाँ जहाँ स्टक होगा जमेगा वहीं नुकसान पहुँचाएगा। गर्दिश करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, तो सारे जिस्म का फंक्शन सही रहेगा। इसी तरह अगर पैसा एक हाथ में रहेगा, चंद हाथों में रहेगा, तो वो सोसाइटी में बाकी लोग जो है वो बेचैनी का शिकार होंगे और मजबूरियों का शिकार होंगे और माशरा इम्बैलेंस होगा। या फिर देख लें कि जिसके पास होगा वो पता नहीं खुद को क्या समझने लगेगा। तो इस सारे से बचाने के लिए क्या है कि कोई एक बंदा ये नहीं कर सकता कि अगर उसके पास माल है तो वो उस माल के साथ सूद के ज़रिए से माल बनाए। तो सूद को ज़ाहिर है कि हराम करार दिया गया है। इससे आपस में दुश्मनियाँ फैलती हैं, इससे आपस में फसाद फैलता है और भी इसमें बेशुमार खराबियाँ हैं, ठीक है? तो इससे कीना हसद होता है, खुदगर्जी पैदा होती है, मफाद परस्ती पैदा होती है, बेहिसी पैदा होती है कि हमारी बला से किसी को ज़रूरत है, हम तो भाई अगर हम तो देंगे तो हम उससे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। बदतरीन अखलाक पैदा होते हैं, बुखल होता है, संगदिली होती है, बेहिसी होती है, बेचैनी होती है, मफाद परस्ती होती है। इसके बरक्स जो है एहसास होता है अगर सदकात किए जाएं, और एक दूसरे का ख्याल पैदा होता है, एक दूसरे से मोहब्बत हमदर्दी पैदा होती है। तो इसीलिए रिबा मना किया गया। रिबा कहते हैं ऊंची जगह को, जैसे ऊंचे टीले, ऊंचे मैदान, माल से भी ऊंचे टीले बना लिए, अपने पास जमा कर लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, घरों में छुपा कर रख दिए। बहरहाल वो इजाफी पैसा जो रकम पर वाजिब अदा हो उसको रिबा कहते हैं और वो हराम है। और ख़ास तौर पर उस माल के जिसके इजाफे के मुकाबले में कोई मेहनत, कोई ख़तरा, कोई कोशिश, कोई महारत, कोई साजो सामान मौजूद ना हो। हर वो रकम जो असल रकम के साथ इजाफा करके लाए वो सूद है। अब कई लोग कहते हैं अच्छा फिर वो कहते हैं कि वहल्लल्लाहुल बैया व हर्रम रिबा, कि कुछ यानी कुछ लोग समझते थे कि नहीं, और अभी भी कहते हैं कि नहीं ये क्या है, तिजारत हलाल है और सूद कैसे हराम हो गया? ये भी तो तिजारत है, हमने कुछ रकम के बदले में किसी से और रकम मांगते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। तिजारत में भी तो यही होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और फिर उससे पैसा लेते हैं। तो तिजारत हलाल है और सूद हराम है? हाँ तो है, अगर इसकी कोई ना भी दलील हो तो है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हराम है, दैट्स इट। फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं बनती। लेकिन वैसे अगर आप करना चाहें तो देख लें कि तिजारत में क्या लगता है, जहानत लगती है, वक्त लगता है,
روپیہ پیسہ لگتا ہے، مہارت لگتی ہے، رزق لگتا ہے، اور پھر کہیں جا کر سودا طے ہوتا ہے، نفع نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، نفع بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ انسان متحرک رہتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کے رقم حاصل ہوتی ہے۔ سود میں کیا ہے؟ آپ نے کسی کو رقم دے دی، اب نہ آپ کا کوئی خطرہ ہے، وہ چاہے نقصان میں چلا جائے جس نے لیا ہے، وہ چاہے بینکرپٹ ہو جائے، نقصان میں چلا جائے، اس کو کوئی در بدر ہو جائے، اس کے پاس ہے پیسہ ہے یا نہیں ہے، آپ وہ جو سود لیتا ہے اس کو وہ بھرے گا، کیونکہ وہ سود پہ لیا ہے، معاہدہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کئی واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے سود پہ پیسہ لیا، اس کے بعد خود کشی کر لی، کیونکہ سود والے الگ تنگ کرتے تھے کہ ہمیں تو دو، جہاں سے مرضی دو، نقصان ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ نہ کوئی محنت لگتی ہے جو سود دیتے ہیں، نہ کوئی محنت لگتی ہے، نہ کوئی سکلز لگتے ہیں، نہ کوئی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کوئی خسارے میں جانے کا ہوتا ہے، نہ کوئی محنت ہوتی ہے، بس دوسرے کے محنت سے پیسے لیے اور اکثر کیا ہوتا ہے عیاشی میں اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام میں اس لیے اس کو کیا کیا گیا، منع کیا گیا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ سود لینے والے دراصل باولے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی پاگل لوگوں کی طرح، جن کو خاص طور پہ شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ان کو نہ انسانی ہمدردی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی احساس ہوتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے حس ہوتے ہیں۔ سود خور اپنے ہی جمع تفریق میں لگا رہتا ہے، اپنے ہی اس میں لگا رہتا ہے، اس کو ایک مال جمع کرنے کا خبط ہو جاتا ہے، خبطی ہو جاتا ہے وہ، اور قیامت کے روز بھی اسی خبطی حالت میں اٹھے گا۔ اور اسی لیے اس کو یہ مثال دی گئی اتنی کہ شیطان نے جیسے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، کیونکہ اس کو بس دن رات مال سے مال بنانے کا کام ہوتا ہے، کسی کی ضرورت، کسی کی مجبوری اس کو نہیں پتہ چلتی۔ تو یہ بتایا گیا، اور فرمایا فمن جاءہ موعظہ، اور جو کوئی نصیحت، اور جو کوئی آئے اس کے پاس نصیحت من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا تو پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف، اللہ نے اتنا اچھا وہ دیا ہے کہ جو پہلے ہو چکا ما سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب نصیحت آ گئی ہے، اب آگے سود مت لو، پچھلا جو ہے، جو اصل رقم ہے وہ رکھ لو، جو پہلے ہو چکا وہ اس کا پھر اللہ کی طرف معاملہ ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ جیسے چاہے گا پھر کرے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور لیکن جو اس نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، پھر بھی سود پہ رقم دیتا رہے گا اور سود کے ساتھ جو ہے لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلتا رہے گا، تو پھر وہ اس کے لیے آگ ہے، ہم فیہا خالدون، تو پھر وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور اسی سے ملتی ہوئی بس اگلی آیت ہے 276 کہ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، سود کو، اور ویربی، اور بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو، واللہ لا یحب، اور اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار نسیم، ہر ناشکر گناہ گار کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اینڈ میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو وقتی طور پہ لگ رہا ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا رہا ہوتا ہے، جبکہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ ایون جیوش انہوں نے یہ شروع کیا تھا، بینک آف انگلینڈ بھی انہوں نے بنایا تھا ادھر یو کے میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت پہلے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، لیکن جو ذرا ایماندار لوگ ہیں، جیوش میں سے بھی کچھ لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے خلاف ہیں، وہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ سود نہیں لینا چاہیے، وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کیا ہے کہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ صرف چند ہاتھوں میں ہوتا ہے، دنیا بھر کا سرمایہ دیکھ لیں، اس وقت 20% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو فائنانس سارا ان کا اگر ان کی مٹھی میں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے، سکون پھر بھی نہیں ہے۔ اور جبکہ اگر صدقات ہوں گے، اگر کوئی انسان مال خرچ کرے گا یا کسی کو قرضہ حسنہ دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت درجات ہوں گے۔ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، گناہ گاروں کو جو اپنے مال سے مال بناتے ہیں حرام طریقوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے
نہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کو کبھی بھی کیا کرے گا پسند نہیں کرتا اور نہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سود کے بارے میں بہت سخت آیات ہیں.